इस वीडियो में मैं एक और पैटर्न प्रोग्राम बना रही हूँ जावा में, और पैटर्न है ये, हमें एस्ट्रिक प्रिंट करना है। अब जब भी एस्ट्रिक प्रिंट करना है, रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं। जब भी रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में पैटर्न होता है तो इट मीन्स हमें नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ एक लूप के अंदर दूसरा लूप। नेस्टेड फॉर लूप से ही ये पैटर्न प्रोग्राम्स बनते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैं एक पैटर्न प्रोग्राम बना चुकी हूँ। नेस्टेड फॉर लूप पढ़ने से पहले एक बार सिंगल फॉर लूप की मेरी जावा का प्रोग्राम आप देख लीजिएगा कि फॉर लूप की वर्किंग क्या होती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक ले लीजिएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो, क्योंकि नेस्टेड फॉर लूप फिर कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो पहले एक बार फॉर लूप की वीडियो देख लीजिए, फिर नेस्टेड फॉर लूप की। तो रोज एंड कॉलम्स हैं। जो मेरा आउटर लूप होता है वो किसके लिए होता है? रोज के लिए। और जो इनर लूप होता है वो किसके लिए होता है? कॉलम्स के लिए। अब बात आती है कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। इसमें इस पैटर्न के अंदर कितनी रोज हैं? इस पैटर्न के अंदर रो 1 2 3 4 रोज हैं, तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर 4 तक। अगर एक और, ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में क्या है, अगर एक और एस्ट्रिक की लाइन आ जाती है 5 6, तो वो लूप आप यहाँ पर नंबर चेंज कर देंगे आउटर लूप में, क्योंकि जो आउटर लूप है दैट इज फॉर रोज। तो 4 मेरी रोज है, इसलिए मैं 1 से लेकर 4 तक चलाऊंगी आउटर लूप। इनर लूप कहाँ तक चलेगा? इनर लूप होता है कॉलम्स के लिए। तो मेरे कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स है, लेकिन मैं 1 से लेकर 4 नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे एस्ट्रिक नहीं प्रिंट हुए, यहाँ पर जो ये हैं ये ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो इसके लिए जब मेरा पहला कॉलम था तो सिर्फ एक एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, तो इसलिए यहाँ, और जब दूसरी रो है तो 2 कॉलम प्रिंट हुए, तीसरी रो है तो 3 कॉलम में प्रिंट हुआ, फोर्थ रो है तो 4 कॉलम्स तक प्रिंट हुआ। तो मीन्स हर रो में चेंज हो रहा है, किसी में 1 कॉलम तक, किसी में 2, थर्ड कॉलम तक 4। तो इसलिए फिक्स वैल्यू नहीं है। फिक्स वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर हम आई लिखेंगे। आई क्यों लिखा? क्योंकि पहले आई की वैल्यू 1 होगी तो एक कॉलम तक ही चलेगा। फिर 2 प्रिंट करने हैं, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम तक चलेगा तो आई तक चलाया। थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम तक चलेगा। इसलिए जो ये वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पर हम फिक्स नंबर नहीं दे सकते। दैट इज वाई वी विल, और जो वैल्यू चेंज हो रही है वो वैल्यू है आई की, इसलिए हमने आई लूपिंग वेरिएबल, जे का लूप चलेगा 1 से लेकर आई तक। ये अब हम ड्राई रन करके देखते हैं। क्लास हमने ली, क्लास का नाम मैंने लिया पैटर्न, क्लास का स्टार्टिंग करली ब्रैकेट एंड द क्लोजिंग ब्रैकेट, देन PSVM दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। स्ट्रिंग आर्ग्स, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी PSVM पर, मेन मेथड पर। कंपाइलर हमेशा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, कंपाइलर सबसे पहले मेन मेथड के पास जाता है। तो मेन मेथड के पास कंपाइलर आएगा, इसको रीड करेगा, अंदर आएगा करली ब्रैकेट ऑफ मेन एंड द क्लोजिंग करली ब्रैकेट ऑफ मेन। इसके अंदर ये सारी वर्किंग हो रही है। हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। वो 2 वेरिएबल्स कौन से हैं? आई और जे। और वो किस डेटा टाइप के डिक्लेयर करे हैं? इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं, जिनको इनिशियलाइज नहीं किया। वैल्यूज के अंदर कुछ नहीं हमने इनिशियलाइज की है। जरूरी नहीं है कि लूपिंग वेरिएबल्स आई और जे ही हों। आप आई जे की जगह एम एन एक्स वाई क्यू वी कुछ भी 2 वेरिएबल्स लेने हैं आपको। तो आई जे, अब मैंने फॉर का लूप स्टार्ट करा। आउटर लूप मैंने ब्लैक से लिखा है, इनर लूप ब्राउन से। फॉर आई इक्वल्स टू 1। ड्राई रन को समझने, प्रोग्राम को समझने के लिए हम ड्राई रन करते हैं। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या इनिशियलाइज हुई? दिस इज द इनिशियलाइजेशन, आई इक्वल्स टू 1। देन द टेस्ट एक्सप्रेशन टेस्ट करेगा कि आई कब तक चलेगा? 4 तक चलेगा। और अपडेशन आई प्लस प्लस, ये 3 + 1 उसका बॉडी ऑफ द लूप। 4 पार्ट्स होते हैं फॉर लूप के। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पर आता है, आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी। देन इनिशियलाइज करने के बाद वो जाता है टेस्ट करने, चेक करने कि ये जो वैल्यू है आई की, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आई इज लेस और इक्वल्स टू 4, ट्रू है तो ये अंदर आएगा, अपडेशन पर नहीं जाएगा। अभी बॉडी ऑफ द लूप, इस लूप के अंदर आएगा, और इस लूप के अंदर वो सारा काम करेगा। कौन सा सारा काम? इस फॉर लूप का, दैट इज आउटर फॉर लूप के ओपन ब्रैकेट और करली क्लोजिंग, जो ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके बीच में जितना भी काम है वो सब करेगा वो। अब अंदर आया, ट्रू हो गई, तो अंदर आकर उसको एक और लूप मिला, दैट इज द इनर लूप, जो कि कॉलम्स के लिए। इनर लूप में जे की वैल्यू सबसे पहले इनिशियलाइज करी। जे की वैल्यू क्या करी? 1। इसमें भी इनिशियलाइज करने के बाद वो कहां पर जाएगा? चेक करने जाएगा। 1 इज लेस और इक्वल्स टू 1, ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, दोनों 1 1 है। दैट इज लेस और इक्वल्स टू 1, ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। अब ये फिर से
इनर लूप की बॉडी है। बॉडी में उसने क्या देखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस्ट्रिक, तो आउटपुट में क्या प्रिंट कर देगा, एक एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। एस्ट्रिक के बाद एक स्पेस दी है, एक स्पेस देगा, ये ब्लैंक है, ठीक है। स्पेस और ये एक्सप्रेशन दैट इज एस्ट्रिक को प्रिंट जब भी हम जोड़ते हैं तो एक कंकैटिनेटर ऑपरेटर होता है विच इज प्लस इन जावा, और सेमीकोलन, सेमीकोलन मीन्स ये लाइन खत्म, यहाँ पर टर्मिनेट हो गई। जैसे ही ये लाइन नेक्स्ट लाइन पर आएगा, नेक्स्ट लाइन पर क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ जे लूप या इनर लूप। तो जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है वो कहां पर जाता है, अपडेशन पर। और किसके अपडेशन पर जाएगा, जिसका ये ब्रैकेट है, ये किसका ब्रैकेट है, जे के लूप का है, तो जे के लूप के अपडेशन पर जाएगा जे प्लस प्लस। जे की वैल्यू क्या हो गई, 2। एक और चीज, इस लूप के अंदर जो ये जे लूप है, इनर लूप, इसके अंदर एक ही लाइन है, जो बॉडी है लूप की, इसमें एक ही लाइन है, स्टेटमेंट है। तो इसलिए जो ये ब्रैकेट्स हैं ओपन और क्लोजिंग, ये ऑप्शनल है। जब भी एक स्टेटमेंट होती है तो ब्रैकेट्स ऑप्शनल होते हैं, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं देन इट इज मैंडेटरी टू पुट द ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई के लूप में ये स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग, इसके बीच में कई सारी स्टेटमेंट्स हैं, 3 है, जे का लूप, ये सिस्टम डॉट आउट और एसओपीएलएन, 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए करली ब्रैकेट में इनको डालना जरूरी है, ठीक है। तो जे की वैल्यू हुई 2, जे प्लस प्लस। अब अपडेट करने के बाद फिर से वो चेक करता है कि ट्रू है या फॉल्स, तो फिर से आएगा जे इज लेस और इक्वल्स टू आई। जे की वैल्यू क्या है, 2, 2 इज लेस और इक्वल्स टू 1, फॉल्स। फॉल्स है तो अब इस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो इस ब्रैकेट से जस्ट बाहर आएगा। इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एसओपीएलएन, और इसके अंदर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, ब्लैंक है। ब्लैंक इसलिए है क्योंकि मुझे सिर्फ कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लाना है, मुझे कुछ प्रिंट और नहीं करना है। तो नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए मैंने सिंपल एसओपीएलएन लिख दिया। तो कर्सर कहां पर है, यहां पर था, एस्ट्रिक प्रिंट करा था और एक स्पेस प्रिंट करी थी, इसके बाद कर्सर यहां पर था। अब कर्सर कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है, सेकेंड रो में आ गया। तो कर्सर को सेकेंड रो में लाने के लिए हम एसओपीएलएन यूज करेंगे, और वो भी जो इनर लूप है उसके बाद यूज करेंगे, बाहर, अंदर नहीं लिखेंगे इस लाइन को, ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, क्योंकि जब ये सारे एस्ट्रिक एक रो में प्रिंट कर लेगा तब मुझे नेक्स्ट लाइन पर आना। तो नेक्स्ट लाइन पर आ गया, नेक्स्ट लाइन पर एसओपीएलएन के बाद क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ आई लूप, आउटर लूप। तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है तो किसके अपडेशन पर जाएगा, आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 1 थी, 1 से क्या हो गई 2। अब 2 का लूप, 2 की जो आई की वैल्यू है वो चेक करेगा, अपडेट करने के बाद फिर से चेक करेगा, 2 इज लेस और इक्वल्स टू 4, ट्रू, सही है, सही है तो अंदर जाएगा, अंदर जाकर फिर से जे का लूप चलेगा। एक यहाँ पर पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जे का लूप बार बार 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन आई का लूप जो है वो 1, 2, 2 के बाद 3, 4, लेकिन मतलब 1 पर नहीं जाएगा। ये यहाँ पर अंत, क्योंकि जे का लूप जो है वो पूरा खत्म हो गया, अब जे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आई का भी खत्म नहीं हुआ, आई का 1 से स्टार्ट करके 4 तक चलना है, ठीक है। तो आई का तो अभी सेकेंड इटरेशन आई है, तो 2 वैलिड हो गया, ट्रू हो गया, अंदर आएगा, अंदर आकर जे का वैल्यू बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट होगा, पुराने जे के लूप से कोई मतलब नहीं है, तो फ्रेश स्टार्ट होगा, जे की वैल्यू 1, 1 इज लेस और इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू क्या है 2, तो 1 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, ट्रू है, तो अंदर आ जाएगा। अंदर आकर फिर से ये प्रिंट करेगा एस्ट्रिक। यहां पर मैंने एल एन नहीं लिखा, पॉइंट टू बी नोटेड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्योंकि प्रिंट करना है मुझे, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करना, इसलिए एल एन नहीं दिया। तो प्रिंट करेगा एस्ट्रिक, कहां पे प्रिंट करेगा, यहां पर, क्यों, क्योंकि कर्सर यहां पर आ गया था, एस्ट्रिक प्रिंट करा, उसके बाद एक स्पेस दी, थोड़ी सी स्पेस देगा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज के बाद वो जाएगा अपडेशन पर जे प्लस प्लस। तो जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 थी, 1 से क्या हो गई 2। अब फिर से चेक करेगा, 2 आई से छोटा है, हाँ छोटा, 2 इज लेस और इक्वल्स टू आई, ट्रू, आई की वैल्यू भी 2, जे की वैल्यू भी ट्रू, ट्रू, ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। अंदर आकर फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस्ट्रिक। अब ये देखिए, तो एस्ट्रिक कहाँ प्रिंट करेगा, यहाँ, मतलब सेम रो में प्रिंट करा, इसलिए यहाँ पर एल एन नहीं लगाया। अगर एल एन होता तो वो सेम रो में प्रिंट नहीं करता, नीचे आ जाता, इसलिए यहाँ पर एल एन नहीं आएगा। प्रिंट करने के बाद फिर से वो स्पेस दे देगा, और कर्सर अभी यहीं पर है, थर्ड पोजीशन पर। अब ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज होते ही जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई 3,
3 हो गई। अब चेक करेगा 3 इज लेस और इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है 2, तो 3 लेस और इक्वल्स टू 2 है, फॉल्स। यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो लूप से बाहर आ जाएगा। जे का लूप हो गया खत्म। बाहर आते ही उसको कौन सी लाइन मिली, SOPLN, दैट इज कि कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। तो कर्सर अब यहाँ पर आ गया। फिर आई का क्लोजिंग ब्रैकेट आउटर लूप का, तो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी। तो नेस्टेड लूप में इस तरीके से वर्किंग होती है कि 1 आई की फर्स्ट इटरेशन पे जे का लूप पूरा चलेगा, फिर सेकेंड इटरेशन पे जे का लूप पूरा चलेगा 1 2 3, फिर थर्ड इटरेशन पे जे का लूप पूरा चलेगा, एंड सो ऑन। आई प्लस प्लस दैट इज आई की वैल्यू हो गई 2, 2 से 3। अब फिर से अपडेशन के बाद वो कहाँ जाता है, टेस्ट एक्सप्रेशन पर। टेस्ट में फिर से चेक करेगा 3 इज लेस और इक्वल्स टू 4। आई की वैल्यू आप यहाँ से उठाएंगे 3, दैट इज 3 इज लेस और इक्वल्स टू 4, ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। अंदर आकर फिर से जे का लूप चलेगा, जे इक्वल्स टू 1, तो जे की वैल्यू 1 कर दी। फिर चेक करेगा जे इज लेस और इक्वल्स टू आई, जे की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 3, तो 1 इज लेस और इक्वल्स टू 3, ट्रू है तो अंदर आ जा देता है बॉडी ऑफ द लूप में। अंदर आकर क्या करना है, प्रिंट करना है, स्पेस देनी है, तो एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया और स्पेस दे दी। ब्रैकेट क्लोज, जे का लूप का ब्रैकेट क्लोज होते ही वो जे प्लस प्लस पर जाएगा। जे की वैल्यू पहले थी 1, 1 से क्या हो गई 2। अपडेट करने के बाद फिर से चेक करता है, तो चेक करेगा जे इज लेस और इक्वल्स टू आई, दैट इज जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, तो 2 3 से छोटा है, यस ट्रू है तो अंदर आ गया, प्रिंट। तो अब ये यहीं पर प्रिंट करेगा। फिर जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 पर 3 छोटा या बराबर है, ट्रू है तो अंदर आकर फिर से एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा, तो फिर से एस्ट्रिक। अब जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 4 3 से छोटा है या बराबर है, फॉल्स। अब फॉल्स हो गया, अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, 4 फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाएगा। बाहर आकर उसको SOPLN मिला, SOPLN दैट इज कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। आपको तो पूरा आउटपुट एक साथ दिखता है, जैसे ही आप प्रोग्राम रन करते हैं एक साथ दिखता है, आपको नहीं दिखता कि कर्सर यहाँ पर है कि कहाँ पर है। वो इतनी फास्ट वर्किंग करता है कंप्यूटर की, आपको कुछ नज़र नहीं आता, सीधे सामने आउटपुट आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो कर्सर नीचे आ गया। नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ आई, आई के अपडेशन पर जाएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू पहले क्या थी 3 से क्या हो जाएगी 4। अब 4, आई की वैल्यू 4 हो गई। अब चेक करेगा 4 इज लेस और इक्वल्स टू 4, 4 और 4 बराबर है, ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। अंदर आकर फिर से जे का लूप चलेगा। जे का लूप कब तक चलेगा, 1 से लेकर आई तक। तो आई की वैल्यू क्या है 4, तो 1 से लेकर 4 तक, तो 1 2 3 4 4 बार चलेगा, और चारों बार अंदर अब क्या काम करना है, एस्ट्रिक प्रिंट करना है। तो 1 2 3 4 बार एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। जैसे ही जे की वैल्यू 5 होगी ये फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या होगी 5। अब 5 आई प्लस प्लस दैट इज 5। अब चेक करेगा फिर से 5 इज लेस और इक्वल्स टू 4, फॉल्स। तो अब आई का लूप भी खत्म हो गया, फॉल्स हो गया, और हमारा दैट इज आई का लूप खत्म। तो फिर अब ब्लैक जो ब्रैकेट है, इसका क्लोजिंग जो ब्रैकेट है आई का, उससे बाहर आएगा। उसके बाहर आकर अगर कोई स्टेटमेंट होती तो उसको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट किसका है, मेन मेथड क्लोज, क्लास का ब्रैकेट क्लोज, प्रोग्राम ओवर। तो फाइनली आउटपुट क्या हो गया, आ गया ये पैटर्न आ गया जो हम जनरली टीचर्स जो हैं 5 रोज तक देती हैं, यहाँ पर एक और ऐड हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जनरली जब आप प्रोग्राम्स देखेंगे तो 4 की जगह क्या होगा 5 होगा। तो इट डिपेंड्स, अगर सपोज आपको टीचर दे देती हैं ये पैटर्न, हैश एस्ट्रिक की जगह आपको क्या है एग्जाम में हैश है, ठीक है, 3 रो है, तो आपको इसी सेम प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस करने होंगे बताइए। एस्ट्रिक की जगह क्या प्रिंट हो रहा है, हैश, तो यहां पर जो एस्ट्रिक है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, सिर्फ हैश। दूसरी चीज, ये कितनी रोज तक चला, रो 1 रो 2 रो 3, सिर्फ 3 तक है। तो जो रो वाला लूप है, रो का लूप कौन सा होता है, आउटर लूप, यहां पर 4 की जगह क्या हो जाएगा 3, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो वो तो 3 रो
3 कॉलम मतलब लूप जो इनर लूप है जे का लूप वो आई तक ही चलेगा, क्योंकि थर्ड रो पर 3 बार प्रिंट कर रहा है तो आई की वैल्यू 3 होगी, आई तक ही लूप चलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और पैटर्न लेंगे। अगर कोई डाउट हो आस्क इन द कमेंट बॉक्स।